अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आते साथ ही क्वेश्चंस आ गए हैं। 5 में सेंड की थी पर ब्रेकिंग नहीं हो रही थी। मैं अभी लेक्चर मोबाइल पर रहती हूँ, इसलिए सर कुछ समझ नहीं आई। काफ़ी ट्राई की। अच्छा, मोबाइल पे लेक्चर लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपने जितना भी प्रैक्टिकल है या वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट के अलावा भी जितना भी आपने काम करना है वो लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर ज़रूरी होगा। तो अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप वगैरह तो कहीं से अरेंज कर लें, कि उसके बगैर ना प्रैक्टिस कर सकते हैं ना कोई चीज़ समझ आएगी। सर आई डोंट हैव विंडो एक्सप्लोरर व्हिच यू टेल नेसेसरी अबाउट मेकिंग फोल्डर। विंडो एक्सप्लोरर नहीं है आपके पास तो कोई और चीज़ होगी आपके पास। अच्छा, आई हैव विंडो 7 एंड फोल्डर डू नॉट हैव व्यू ऑप्शन। नहीं, ऊपर आप आल्ट दबाएंगे ना, फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर पे आल्ट दबाएंगी, तब आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तलहा आपने कोई क्वेश्चन करना है, ऑनलाइन लूँ आपको? मैंने कुछ प्रोफाइल्स चेक की हैं, उसमें कमेंट दिया है। अब ये वीकेंड पे मुझे काफ़ी टाइम मिलेगा तो वीकेंड पे आपकी तकरीबन सारों की प्रोफाइल्स चेक हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगा लें आप लोग सारे। अटेंडेंस फॉर्म है, बल्कि अटेंडेंस फॉर्म के अलावा एक कल अनाउंसमेंट भी की थी, आप सारे काफ़ी सारे लोगों ने फिल कर लिया है। कुछ लोग रहते हैं, सॉरी, ये एक फॉर्म है, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म। ठीक है। तो आपने ये फीडबैक फॉर्म फिल करना है। ठीक है। ये डेली, सॉरी, ये वीकली आपने फिल करना होता है। थर्सडे और फ्राइडे को ये ओपन होता है, थर्सडे या फ्राइडे को आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसमें हर जो आपने सजेशन वगैरह देनी है वो दे सकते हैं। क्लास के बारे में जो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो देख सकते हैं, जो आपको अच्छी चीज़ लगी वो आप बता सकते हैं, ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है उनको डिसाइड करने में या कैरी फॉरवर्ड करने में या इम्प्रूवमेंट करने में आसानी हो। ठीक है। इसी के नीचे फिर आपका यहाँ पे होगा आपका अटेंडेंस का लिंक। अटेंडेंस का लिंक नीचे चला गया, मैं अटेंडेंस के लिंक को दोबारा टॉप पे ले आता हूँ। चलें, अटेंडेंस का लिंक आप लोगों ने वैसे यूज़ किया ही होगा। ठीक है। मेरे पास अभी विंडो 7 नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको वैसे जल्दी से बताऊं तो आप इस तरह फोल्डर खोलते हैं ना जो कहीं पे भी, तो आप, अब ये खुल जाता है तो बताता हूँ। सॉरी, सर। तो एक आल्ट का ऑप्शन होती है, एएलटी का बटन होता है आपके कंप्यूटर कीबोर्ड पे। तो आप आल्ट का बटन दबाएंगे तब आपके पास ना जो हिडन ऑप्शन होती है वो नजर आ जाएंगी। फिर आप व्यू के ऑप्शन में जाके इस चीज को चेंज कर सकती हैं। ठीक है। नहीं तो सर्च कर लें ऑनलाइन गूगल। वैसे तो विंडो 7 आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए क्योंकि विंडो 7 की तो अब सपोर्ट भी खत्म हो गई है। विंडो 8 की सपोर्ट चल रही है अभी भी फिर भी, लेकिन विंडो 7 की तो सपोर्ट और अपडेट्स खत्म हो गई, तो आप अपडेट कर लें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, विदाउट फर्दर अडू हम लेक्चर की तरफ चलते हैं आज, क्योंकि हमारे पास आज टाइम थोड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जितनी HTML का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने आज कवर करना है हम कर लें उसे।
जी intro to HTML। ये खुल क्यों नहीं रहा? असल में ये वेब एप्लीकेशन का मसला ये होता है कि काफ़ी सारी वेब एप्लीकेशन इकट्ठी चल रही हो ना, जिस तरह स्लैक, स्ट्रीम, दोनों इकट्ठी चल रही हैं, तब पोर्ट्स का इशू आ जाता है कई दफ़ा। अच्छा, कल का जब तक ये लोड होता है, कल का मैं रिवाइज कर दूं। हमने एक फोल्डर बनाया था। तो बंद करें हम। अच्छा, कल हमने एक फोल्डर बनाया था, जिसको मैंने कहा था कि इसके अंदर मैं अपने HTML के पेज बनाऊंगा। कोई भी फोल्डर हो सकता है वो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नया HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए HTML को डिफाइन किया था हमने कि HTML हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज किस लिए यूज होती है? ये लैंग्वेज हमें ब्राउजर को कोई भी चीज ब्राउजर को दिखाने के लिए, ब्राउजर पे डिस्प्ले करवाने के लिए हम इस लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। ब्राउजर क्या होता है? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका ब्राउजर है, ये मोजिला फायरफॉक्स मेरे पास एक ब्राउजर है, और ये एक गूगल क्रोम मेरे पास ब्राउजर है। इसके ऊपर जो भी चीज एड्रेस डाल के आप देख रहे होते हैं, वो असल में एच टी एम एल के जरिए ही आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। तो हमने एक फाइल बनाई थी index.html। फिर हमने कहा था कि इसको एडिट करने के लिए ना हम कोई एडिटर यूज कर लेंगे, ठीक है। वो एडिटर कोई भी हो सकता है, आपकी जो भी पसंद का एडिटर है आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड लिखा हुआ है, तो इससे मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने खाली एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बनाया था। अब ये सिंपल सा डॉक्यूमेंट कर क्या रहा था? ये सिंपल सा डॉक्यूमेंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? डॉक टाइप HTML, ठीक है। अब ये डॉक टाइप HTML क्या करती है? ये डॉक टाइप HTML का मतलब है कि जो नीचे वाला डॉक्यूमेंट है, जो मतलब ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये HTML5 के ऊपर है, ठीक है। अगर HTML इज इक्वल टू और आगे कुछ 1 पॉइंट समथिंग 4.0 करके कुछ इस तरह लिखा होता, तो वो इसका मतलब कोई और HTML का वर्जन है, ठीक है। कोई और HTML का वर्जन अब आप कह लें कि आउटडेटेड हो गया है। अब सारे जो नए ब्राउजर वगैरह हैं, वो HTML5 को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और HTML5 में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम ये खाली ये देखते हैं कि HTML बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट है मेरा, वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, पहले सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा था, फिर उसके आगे टैग्स वगैरह लगा दिए थे। अब ये टैग्स क्या करते हैं? टैग्स मुझे ये टैग्स मार्क करते हैं जगह को, ठीक है। अब ये जो H1 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जगह मार्क की हुई है, और ये जो I है, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह मार्क की हुई है। इसी तरह हेलो वर्ल्ड जो है, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह मार्क की हुई है, ठीक है। अब मैं इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको। तो ये आपको इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये H1 थी, हेडिंग वन हेडिंग जरा कैपिटल में होती है ना, तो आपको इस तरह नजर आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो हेलो खाली कैपिटल में हो, और जो वर्ल्ड है वो कैपिटल में ना रहे, वो सिंपल जो आपका फॉन्ट है उसमें नजर आए, तो हम क्या करेंगे? अगर मैं इस तरह से करता हूँ
कि H1 की हेडिंग को मैं हेलो के बाद खत्म कर देता हूँ। तो अब देखें क्या होता है, अब खाली जहां तक H1 था वहां तक मुझे उसने कैपिटल सॉरी उसने बोल्ड किया, और उससे आगे उसने क्या किया, उससे आगे उसने स्मॉल कर दिया, सॉरी स्मॉल कह रहा हूँ कि उसने अनबोल्ड कर दिया, और उसने जो फॉन्ट साइज है उसको स्मॉल कर दिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग ये दोनों मिलके एक कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहे होते हैं, और इसके थ्रू मैं अपने ब्राउजर को बता रहा होता हूँ कि क्या काम करना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग टैग H1 था जिस तरह से, और एंडिंग टैग /H1 अक्सर बैकस्लैश से इस्तेमाल होता है। सही है, कई ऐसे टैग आज हम देखेंगे कि वो बगैर टैग के भी, हम बगैर एंडिंग टैग के भी इस्तेमाल करते हैं, उनमें खाली स्टार्टिंग टैग ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं उसको ले लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, लैब मैनेजर का नाम है आपका तौसीफुर रहमान, और एस एन ई का नाम है राना सोहेल। ठीक है, राना सोहेल है आपके एस एन ई का नाम। ठीक है, अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ क्योंकि हम डेमो ही करेंगे आज सारा। अच्छा, ये बात तो हो गई, ये कल तक हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, होपफुली आपके सारों की एक पहली HTML फाइल बन चुकी होगी। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, अब हम टैग्स को ज्यादा डिटेल में देखते हैं कि टैग्स किस तरह के होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि सारी प्रोग्रामिंग अब किस पे होगी, HTML की सारी जो लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वैसे, सॉरी प्रोग्रामिंग का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। जो HTML का सारा आप कहेंगे कोडिंग है, ये जो कोड लिखते हैं आप HTML का, ये आप किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब ये कोड किस पे डिपेंड करता है, कोड इन ब्रैकेट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो ये HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होती है। कोड इसको हम कह सकते हैं। कोड क्यों है ये, क्योंकि ये इनकोड हुआ हुआ ना, ये H1 ये मैंने इनकोड कर दिया हुआ है। H1 का मतलब कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब H1 का मतलब कौन समझ सकता है, H1 का मतलब ब्राउजर समझ सकता है। ठीक है, तो ये जो टैग्स हैं ये मेरे कोड होते हैं, किसके लिए, ब्राउजर के लिए। अब इस टैग का मतलब ये कि इस चीज को कैपिटल कर दो। ठीक है, टैग्स आर व्हाट सेपरेट नॉर्मल टेक्स्ट फ्रॉम HTML कोड, यू माइट नो देम एज वर्ड्स बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, ये बात हमने देख ली है। They allow all the cool stuff like images, tables and stuff just by telling your browser what to render on the page. ठीक है, जो आपको वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट में नजर आ रहा होता है, जिस तरह से यहाँ पे स्लैक पे आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं, या फेसबुक पे आपको काफी सारी चीजें, इमेजेस वगैरह अलग अलग नजर आ रही हैं, तो ये कैसे होता है, ये इन्हीं ब्रैकेट्स की मदद से होता है। ब्रैकेट्स ही बताती हैं कि इसको इमेज लगाना है, यहाँ पे इमेज लगाना है। ब्रैकेट्स ही बता रही हैं कि ये वाला जो बैकग्राउंड होगा इसका ये ब्लैक होगा। ठीक है, ब्रैकेट्स ही बता रही हैं कि ये लिस्ट जो है ये स्क्रोलेबल है। ब्रैकेट्स ही बताएंगे कि ये लिस्ट है, और ब्रैकेट्स के थ्रू सारा काम होता है। ठीक है, इनको हम टैग्स कहते हैं जिनको। ठीक है, तो अगर आपको HTML में टैग्स नजर आ जाएंगे तो टैग्स का पता चल जाएगा कि कौन सा टैग क्या काम करता है, तो फिर आपके लिए काफी आसानी होगी। और ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड भी है, या आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर भी ये आपको समझ आ जाएगी। बल्कि जो एसईओ वगैरह कर रहे होते हैं उनके लिए HTML भी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपने एसईओ सीखनी है तो आपको HTML आनी चाहिए, बेसिक HTML आनी चाहिए। Different tags will perform different function. The tag themselves do not appear when you view your page through a browser, but their effects do. ठीक है, हमने भी ये देखा था कि टैग मुझे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन टैग का जो इफेक्ट था वो मुझे नजर आता है। ठीक है, जिस तरह डॉग टाइप HTML H1 P टैग मुझे नजर नहीं आए, उनका इफेक्ट मुझे नजर आ रहा था। ठीक है, the simplest tag do nothing more than apply formatting to some text like this. ठीक है, अब सिंपल टैग क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, आप जिस तरह से हमने देखे थे टैग्स वो फॉर्मेट कर रहे थे। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आप कह लें कि और चीज़ लिखता हूँ कुछ, इसको मैं हेडिंग 1 ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, टैग में लिख लेते हैं हम
this is my first paragraph. You can use HTML tags to format text like a word. अच्छा, अब इसको मैंने बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे बी टैग शुरू करूंगा और बी टैग खत्म करूंगा, बी टैग और स्टार्ट, ठीक है, और यहीं को बी टैग खत्म कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये बाकी लाइन तो इसी तरह है मेरे पास, ठीक है। लेकिन खाली जो ये बोल्डर वाला है ये आपको अलग से अलग तरीके से नजर आएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। वो H1 मुझे बड़ी हेडिंग जो है वो वैसे ही नजर आ रही है। ये मैंने असल में जूम किया हुआ है, असल साइज ना इसका ये है, ठीक है। तो मैंने जूम इसलिए किया हुआ ताकि पढ़ने में आसानी और आपको नजर आने में आसानी हो, ठीक है। ये नॉर्मल फॉन्ट है, अगर मैं नॉर्मल फॉन्ट देखें आपको ये इस तरह से नॉर्मल फॉन्ट नजर आएगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि बेहतर तरीके से नजर आ सके। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे देखें सिंपल पैराग्राफ जो है वो आपको सिंपल एज ए सिंपल पैराग्राफ, सिंपल फॉन्ट और सिंपल नॉर्मल तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन जहाँ पे मैंने बी टैग लगाया था वो वाला हिस्सा मेरे पास अब बोल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं आप। कुछ डिफरेंट टैग्स उनको हम ट्राई कर लेते हैं। इन द एग्जांपल अबव बी टैग्स wrapped around some text, their effect will be that the containing text will be bolded when viewed through ordinary web browser। अच्छा, उसके बाद ये कुछ टैग्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। ये पी टैग मैंने बताया था कि पी टैग्स नॉर्मल टेक्स्ट के लिए या पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए आप पी टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, पैराग्राफ में आप नॉर्मल होती है सेटिंग आपके फॉन्ट्स की और कलर नॉर्मल होता है, जो भी आप यूज करते हैं वो नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेडिंग टेक्स्ट आ जाते हैं। अब हेडिंग कहाँ से शुरू होते हैं, H1 से लेके H6 तक होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2-3 रख देता हूँ हेडिंग आपके लिए। और H6 कर लेते हैं, कि आपको ये पता चल जाए कि हेडिंग्स में फर्क क्या है, ठीक है। ये H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये डिफॉल्ट आप कह लें कि आपको HTML ने हेडिंग्स दी हुई है। अगर आपने हेडिंग और सब हेडिंग को यूज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ। तो यहाँ देखें हेडिंग 1 आपको बड़ी नजर आ रही है, हेडिंग 2 उससे ज़रा छोटी है, हेडिंग 6 सबसे छोटी है। इसी तरह से हेडिंग 3, 4, 5 इस हेडिंग 2 और हेडिंग 6 के दरमियान में आएगी, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। H1 से H6 तक आप फॉर्मेटिंग करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद आया था हमारे पास ये हाइपरलिंक, ठीक है। अब हाइपरलिंक क्या होता है, किसी भी जगह पे कल हमने बात की थी, बल्कि हाइपर टेक्स्ट के अंदर हाइपरलिंक का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। जिसको आप आम जबान में लिंक भी कहते हैं, ठीक है। अब लिंक किस तरह के होते हैं, जिस तरह यहाँ पे अगर मैं लिखूं HTTP www.google.com तो गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको इस वेबसाइट पे जाने के लिए एक लिंक का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, लिंक का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, लिंक के लिए हम ए का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ए का टैग क्या होता है, ए इसको क्यों कहते हैं, ए इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंकर होता है, ठीक है। एंकर क्या होता है, शिप के अंदर एंकर होता है, जहां पे शिप को रोकना हो तो वहां पे एंकर डाल लेते हैं। तो एंकर टैग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एंकर है दूसरे लिंक का, तो यहाँ से आप दूसरी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ए यहाँ पे इसको मैं लिंक कर, तो आप देखेंगे कि एक लिंक मेरे पास आ जाएगा, ये लिंक, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या काम नहीं कर रहा, ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको
जगह तो बताई नहीं कहाँ जाना है, ठीक है। अब जगह बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये HTML एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं ना, H1 H2 H6 P B, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इस एलिमेंट के अंदर एक और चीज आ जाती है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ए टैग में जब तक मैं लिंक नहीं बताऊंगा तब तक लिंक के कहाँ पे लेके जाना है इसे, इसको रेफरेंस href कहते हैं हम, हाइपर रेफरेंस, ठीक है। जब तक मैं इसको रेफरेंस नहीं दूंगा कि ए टैग ने कहाँ, इस लिंक ने मुझे कहाँ किस लोकेशन पे लेके जाना है, तब तक ये लिंक उस तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या, ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास एक एलिमेंट है HTML का, और ये href क्या है, href का ए के साथ क्या रिलेशन है, href मेरे ए की प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है, ठीक है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ए क्या मेरे पास HTML का एलिमेंट, जिस तरह P एक HTML का एलिमेंट है, H6 एक HTML का एलिमेंट है, लेकिन अब इस एलिमेंट की आगे प्रॉपर्टीज भी आ गई हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आगे हम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करेंगे। तो href क्या कर रहा है, href ए की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है कि इस ए टैग ने लेके कहाँ जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पूरा लिंक डाल देते हैं, सॉरी, इसी तरह लिखा था। यहाँ पे देखें, अब मैंने क्या किया है, href प्रॉपर्टी इज इक्वल टू के बाद मैंने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमर्स में एक लिंक दे दिया है। अब ये कॉमर्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग आप कह लें कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को मैं स्ट्रिंग कहता हूँ, ठीक है। कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी आ सकते हैं, उनको मैं क्या कहता हूँ, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सॉरी, अब क्या होगा, अब ए टैग को पता है कि इसने कहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। मैं अब रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो आप ये देखें, ये लिंक है और उसके अंदर अंडरलाइन हो गई है चीज। अब मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं एक नई लोकेशन पे चला गया हूँ। वो नई लोकेशन क्या थी, जो मैंने लिंक डाला था वो लिंक मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर हैं तो मैं देख लेता हूँ। कौन सा सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करवाना है, सर ओपन योर नोटपैड, सेव नेम विद एक्सटेंशन। पता नहीं क्या बात हो रही है यहाँ पे। सर फीडबैक वीक में एक दफा, हाँ जी, एक ही दफा आपने फीडबैक देना है। क्या वो आप थर्सडे को दे सकते हैं या आप फ्राइडे को दे सकते हैं। सर संडे ऑफ है, हाँ जी संडे ऑफ है, सैटरडे भी ऑफ है। ऑफ का मतलब ये नहीं कि आपने कोई काम नहीं करना, आपने जो भी आपको असाइनमेंट वगैरह दी होगी वो आपने सैटरडे संडे को करनी है। कमेंट्स में किसी ने लिंक पेस्ट किया हुआ है अटेंडेंस का, वो उसको आप देख लें। सर अगर एच ना लिखें देन लिंक लोड होगा या नहीं, एच ना लिखें तो लिंक लोड नहीं होगा। आपका स्क्रीन ठीक नहीं आ रहा यार, ये ना कई दफ़ा आपके घर में कोई व्हाट्सएप वगैरह अपलोड कर रहा होता है, मेरा तो बिल्कुल अलग सेपरेट कनेक्शन है, तो मेरा लिंक तो सही होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइबर का कनेक्शन है, तो मुझे लगता है मसला यहाँ पे। सर यू सेंड अ लिंक ऑफ कोडिंग HTML सॉफ्टवेयर बट आई डोंट नो हाउ टू डाउनलोड इट। HTML सॉफ्टवेयर वो एडिटर होगा, एडिटर को किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है, अगर आप वो पूछ रही हैं तो VS कोड था मेरे ख्याल में।
ये वाला लिंक मैंने आपको भेजा था, यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें, ठीक है, वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से विंडोज 7, अगर आप विंडोज पे हैं तो विंडोज का काम करेंगे, मैक पे हैं तो मैक का काम करेंगे। इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। जैसे ही डाउनलोड फिनिश हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड को कैंसिल कर देता हूँ ताकि बैंडविड्थ ज़्यादा ना हो। ठीक है, HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है, ये हम इंशाल्लाह जब हम डायनामिक वेब पढ़ेंगे ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले, तब मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा डिटेल में। लेकिन अभी के लिए आप देख लें कि HTTP सिंपल HTTP होता है, HTTPS जो होता है उसमें सिक्योरिटी एडेड होती है, HTTPS जो है वो सिक्योर होता है। फीडबैक आप दे दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। फीडबैक ना देने वाली बात अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये फीडबैक कंपलसरी होता है। तो काइंडली सॉफ्टवेयर का नाम रिपीट करते हैं। ये विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड, विजुअल स्टूडियो नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर जाएंगे तो वहाँ पे ये पूछेगा आपने कि आपने किसके लिए डाउनलोड करना है, तो आप विंडोज के लिए करेंगे तो वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, लिंक वाला दोबारा बता दें, मैं लिंक वाला आपको दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, हमने क्या किया है, कोई भी लिंक डाल लेना हमने, हमने क्या करना है, मैं इसको बंद दोबारा से करता हूँ। हमने ए टैग डालना है, कोई भी लिंक डालना है, जब भी लिंक डालना है मैंने ए टैग डाल लेना है। ठीक है, इसके अंदर जो लिंक का टेक्स्ट है उसको लिखूंगा मैं, जो भी जिस चीज को भी क्लिकेबल बनाना है तो मैं कहूंगा दिस इज ए लिंक। ठीक है, ये बना लिया मैंने। और लिंक के, अब ये ए टैग जो है ये एलिमेंट है खाली। ठीक है, अब इसको ये नहीं पता कि कहाँ लेके जाना है इस लिंक ने। ठीक है, अब वो कहाँ लेके जाना है के लिए हम href का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। href क्या है, ये ए का एट्रीब्यूट है। ठीक है, और भी एट्रीब्यूट होते हैं जिस तरह हाइट, विड्थ, आप कह लें बॉर्डर, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट में आ जाती हैं। हम आगे जाके एट्रीब्यूट्स को भी देखेंगे दोबारा से। लेकिन अभी के लिए आप ये देख लें कि ये href जो है ये क्या है, ये ए की डिस्क्रिप्शन है आगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डालूंगा जहां पे भी मैंने इसको लेके जाना है, ईरोज डॉट पी के, डॉट पी के है, पता नहीं, चलो देख लेते हैं इसको, ज़्यादा क्या होगा, गलत लिंक आ जाएगा। इसको ट्राई करते हैं हम। इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा लिंक सही नहीं है, हम रखते हैं। ठीक है, दिस इज ए लिंक। यहाँ पे देखें, आप लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये नीचे यहाँ पे इस जगह पे आपको लिंक भी नजर आ रहा है। क्लिक करूंगा, उस लिंक पे चला जाएगा। ठीक है, होपफुली क्लियर होगी होगी चीज़। ठीक है, अच्छा आप आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे दो लिस्ट के बारे में बताया हुआ कि अगर आपने लिस्ट बनानी है तो वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम एक लिस्ट बना लेते हैं, लिंक से ऊपर बनाए, लिंक से नीचे बना लेते हैं। अब लिस्ट क्या होती है, लिस्ट बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट बनाने के लिए या दो तरीके की लिस्ट होती है। हम पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, एक तो यूएल से हम कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, और एक ओएल से। ठीक है, अब यूएल क्या होती है, ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये लिस्ट बन गई है अब। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हर लिस्ट आइटम को मैंने अलग से दिखाना होगा। ठीक है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। मैंने वही पेजेस खोले, मैं इसको इंडेक्स को दोबारा खोलता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखें, ये एक लिस्ट बन गई है मेरे पास, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ये लिस्ट कैसे बनी है,
सबसे पहले जो भी लिस्ट जहां से मैंने शुरू करनी है जहां पे खत्म करनी है, सॉरी ये इस तरह होना चाहिए था, अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये, ठीक है लिस्ट। और जो भी लिस्ट मैंने आइटम डाली है उसके उससे स्टार्ट में और उसके एंड में मैंने लिस्ट आइटम का टैग लगाना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट लिस्ट का स्टार्ट और एंड डिफाइन कर रही है, और एल आई क्या बता रही है, हर लिस्ट आइटम के स्टार्ट और एंड में जो भी टैग लगाऊंगा मैं वो एल आई से शुरू करूंगा और एल आई पे खत्म करूंगा, ठीक है। ये आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट में ओ एल जिसे हम कहते हैं उसमें ऑर्डर आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑर्डर का क्या मतलब है कि वो 1 2 3 या ए बी सी या जो भी आपका रोमन न्यूमरल्स हैं, अरेबिक न्यूमरल्स हैं, जो भी नंबर होंगे वो आपको उस तरह से शो करेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें 1 2 3 ये आपको इसी तरह से नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमने क्या देख लिया, हमने कुछ टैग्स देख लिए HTML के, हमने लिंक देख लिया, लिंक कैसे लगाना है, हमने ये देख लिया कि लिस्ट हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इमेज कैसे डालते हैं अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ कि मैं ये फाइल जो है ये आपको स्लैक पे अपलोड कर देता हूँ। इसको यहाँ से ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं हम। और गई नहीं है फाइल अभी तक, ये अपलोड हो रही है, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट HTML का कोड सारा अपलोड हो गया, इसको आप कॉपी करके चला सकते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे इस पेज के ऊपर इमेज को शो करवाना है, वो कैसे करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए पहले हमें एक इमेज चाहिए, डेस्कटॉप पे पड़ा होगा कोई इमेज मेरे पास, उसको मैं यूज कर लेता हूँ। अच्छा इस इमेज को मैं हम यूज करते हैं, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, नाम हम भी नाम रख लेते हैं इमेज डॉट की, ठीक है। ये इमेज है मेरे पास। अब मैंने इस इमेज को अपने पेज के अंदर लेके आना है, ठीक है, पेज के अंदर दिखाना है। अच्छा अब इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इमेज के लिए भी हमारे पास एक टैग होता है, जिसको हम इमेज को ना यहाँ पे दिखाते हैं दरम्यान में। इमेज के लिए क्या होता है मेरे पास, आई एम जी टैग होता है, ठीक है। अब आई एम जी का स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होता, क्योंकि इमेज जो है उसने एक ही जगह नजर आना, उसने किसी चीज के, अब जिस तरह ए टैग है इसके अंदर तो कुछ लिखा हुआ होगा जिसको उसने लिंक बनाना है, ठीक है। तो इमेज तो ना उसके आगे है कुछ, ना कुछ पीछे है, तो इमेज के क्लोजिंग एंडिंग टैग नहीं होते, खाली इमेज ही होता है, ठीक है। इसमें एसआरसी हम डालेंगे। एसआरसी क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है इमेज का सोर्स, कि इमेज कहाँ से लोड होता है। जिस तरह एचरेफ है ना, एचरेफ क्या बता रहा है कि ये लिंक कहाँ पे लेके जाना है, इस लिंक ने कहाँ पे लेके जाना है ये, और वो कहाँ पे लेके जाएगा, www.google.com। अच्छा अब ये सोर्स क्या करेगा, इमेज का सोर्स क्या करेगा, ये बताएगा मेरा इमेज पड़ा कहाँ हुआ है। अच्छा अभी मैंने कहा है आपको कि आप अपने फोल्डर के अंदर ही इमेज रखें। अच्छा मेरे फोल्डर के अंदर इमेज पड़ा हुआ है तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मैं खाली लिखूंगा इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है।
इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ से मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे ये अपना, ये मेरी स्क्रीन से काफी बढ़ बढ़ के आपको ये नजर आ रहा होगा, ये इमेज नजर आने लग गया। ठीक है, अच्छा इसमें कोई मसला? सर काइंडली लिंक पर दोबारा है सर, जो जो टैग्स हमने किए हैं वो स्लैक पे अपडेट कर दें साथ साथ। यार मैं लेक्चर के एंड में अपडेट कर दूंगा क्लास समरी के अंदर, ठीक है। कल वैसे मुझे याद नहीं रहा क्लास समरी लिखना, लेकिन आज मैं क्लास समरी के अंदर अपडेट कर दूंगा लेक्चर के एंड पे। सर माई वेबसाइट लिंक इज नॉट ओपनिंग, आप स्लैक पे मुझे पूछ लीजिएगा कि क्या मसला आ रहा है उसमें, ठीक है। स्लैक किस तरह यूज़ करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा क्लास के एंड पे थोड़ा सा। सर ये फाइल जो आपने अपलोड की है हमें कहाँ मिलेगी? आप स्लैक पे जाएं, स्लैक, वहाँ पे जनरल का चैनल है, वहाँ पे आपको सबसे लेटेस्ट ये वाली फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, स्लैक पे जाएं और वहाँ जनरल पे जाएं, वहाँ पे आपको ये वाली फाइल आराम से मिल जाएगी। अच्छा सर नेटवर्क इंजीनियरिंग का नाम क्या है? ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, राना सोहेल उनका नाम है, ठीक है। हाउ कैन वी रिड्यूस, ये अभी आगे सारी बातें हो जाएंगी, आप पहले इमेज दिखाना शो कर लें। इमेज सेक्शन को दोबारा रिपीट अभी मैं कर लेता हूँ। सर मैं अपनी क्यूरीज, सर मैं अपनी क्यूरीज की डिस्कस करूँ, समझ नहीं आई आपके सवाल की। अच्छा मैं इमेज को दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। ये इमेज के टैग के लिए हम, बाकी सारों के लिए तो दो दो टैग चाहिए होते थे ना, इमेज के टैग के लिए खाली IMG का टैग चाहिए, ठीक है। और मुझे बताने के लिए कि इमेज कहाँ से उठाना है, ठीक है। यहाँ पे तो इमेज कहीं भी नहीं ना पड़ा हुआ, इमेज को उठा बताने के लिए कि किस जगह पे पड़ा हुआ है, मुझे ये SRC का फंक्शन, SRC का एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। और इमेज मेरा क्या पड़ा हुआ है, इमेज डॉट JPG यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी सिंपल है ये। वैसे अगर आपने हाइट विड्थ करनी है तो यहाँ पे आप हाइट विड्थ भी कर सकते हैं उसकी रिड्यूस, लेकिन वो हम अभी कम्प्लेक्स नहीं करते चीज़ों को, सिंपल इमेज डालें आप अभी, उसके ऊपर हम बाद में आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं थोड़ी देर में। इमेज सोर्स, अब ये सोर्स क्या है, इमेज का एट्रीब्यूट है, ये बता क्या रहा है, सोर्स बताएगा क्या कि इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसी फोल्डर के अंदर मेरे पास, जिस फोल्डर में मेरी इंडेक्स की फाइल है उसी फोल्डर में मेरा इमेज का फोल्डर पड़ा हुआ है, सॉरी इमेज की इमेज पड़ी हुई है। तो मुझे क्या लिखना है, खाली IMG इमेज का नाम लिखना है, इमेज डॉट JPG, और यहाँ पे मेरा इमेज नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, मैं एक और काम करता हूँ, मैं इस इमेज को इस फोल्डर में नहीं रखता, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक नया फोल्डर है इमेज का, ठीक है। ये इमेज जो है ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अब आप देखेंगे ये ब्रोकन बिट मैप का आपके पास इमेज आ गया। इसका क्या मतलब है कि इमेज की जगह नहीं मिल रही, यहाँ पे इमेज है, इमेज पड़ा हुआ है, लेकिन इमेज की उसको जगह नहीं मिल रही, ठीक है। कि इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, फाइल लोकेशन नहीं मिल रही उसको इमेज की। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, इमेज डॉट JPG, लेकिन इस फोल्डर में अब इमेज नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे पड़ा हुआ इमेज नहीं पड़ा हुआ, इसके अंदर एक फोल्डर है इमेज IMG का, उसके अंदर इमेज पड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IMG स्लैश इमेज, ठीक है। अब क्या, अब मैंने क्या बताया कि IMG फोल्डर है, इसके अंदर पड़ा हुआ है इमेज, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज दोबारा से मुझे नजर आने लग गया। अच्छा अब मैंने क्या किया है, इमेज जिस फोल्डर में था ना उस फोल्डर का नाम लिख दिया। अगर इस इमेज के अंदर एक और फोल्डर होता है IMG, दो फोल्डर होते हैं IMG के, तो वो इमेज के अंदर एक और फोल्डर, उसके अंदर इमेज, इस तरह लिखना पड़ता है। लेकिन अभी खाली एक फोल्डर के अंदर है तो
उस फोल्डर का नाम और फिर फाइल का नाम मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है। अच्छा जी। अ, आपकी आईडी क्या है? मैंने कल शाम को बल्कि दोबारा की थी। अगर आप उसी पे ईमेल आईडी अपना डाल दें उस थ्रेड पे, तो मैं दोबारा से आपको ऐड कर लूंगा। ठीक है। मैंने मेरे ख्याल में जिसने मुझे ईमेल आईडी लिख के दी थी उसको मैंने ऐड कर लिया था। इमेज को अलाइन भी करके दिखाएं? इमेज पहले डाल लें, हम अलाइन अब कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इमेज, इफ वी हैव टू एक्वायर इमेज फ्रॉम नेट व्हाट वुड बी द प्रोसीजर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सर वी कैन वी अपलोड इमेज फ्रॉम नेट? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ आपको। सर अगर लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट लिखना हो और राइट साइड पे इमेज लिखानी हो तो उसके लिए क्या टैग लगाएंगे, ये आपको मैं CSS के, जब हम CSS में जाएंगे ना तब हम देखेंगे कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तब आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है हमने? हाँ, अगर नेट से आपने इमेज उठाना है, ठीक है, मैं गूगल सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ मुझे इमेज मिल जाए कोई। अच्छा, ये लोगो है, ये फेसबुक का लोगो है। इसका लिंक आ रहा है मेरे पास। नहीं, इसका लिंक नहीं आ रहा। कोई लिंक वाली साइट होगी तो शायद यहाँ से आ जाए। ये भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं आएगा। यहाँ से शायद आ जाए। यहाँ पे ये इमेज ही नहीं पड़ा हुआ। अच्छा जी, कहीं और इमेज देखते हैं। सारे फेसबुक के हैं, ट्विटर के हैं। इसका देखते हैं इमेज। अच्छा, ये भी नहीं आ रहा। अब वैसे मेरे ख्याल में इन्होंने रिजल्ट भी चेंज कर लिए हैं। ये आ गया इमेज। ठीक है। कि अब ये इमेज आप देख रहे हैं कि ये इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये इमेज इंटरनेट के ऊपर पड़ा है। मैं सारे लिंक्स बंद कर देता हूँ और नया टैब खोलता हूँ, यहाँ पे इमेज डालता हूँ, तो अब देखिए ये मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने ये वाला इमेज, लोकल इमेज नहीं उठाना, अब मैंने इंटरनेट से इमेज उठाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूंगा। क्या आप देखते हैं कि मेरी index.html में इमेज आ रहा है? ठीक है। मैंने क्या किया है, जो फाइल का एड्रेस था ना, जो इमेज का एड्रेस था .jpg, अब इस इमेज के एड्रेस को मैंने यहाँ पे सोर्स में लिख दिया है। ठीक है। तो अब ये वाला इमेज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। ये आप इंटरनेट से इमेज उठाएंगे तो यहाँ पे आपको ये नजर आ जाएगा। यार, ये प्रीवियस लेक्चर की मैंने बात की थी कि हमें ये SOPs है, ये बल्कि मैं भी नहीं डिलीट करता, ये लैब मैनेजर जो है वो खुद से डिलीट कर देते हैं।
ये आप एसओपी हैं, ये हमें फॉलो करने पड़ेंगे, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, nsplash.com, हाँ ये nsplash.com है। अगर आपने हाई रेजोल्यूशन इमेज, हाई रेज इमेज आपने डाउनलोड करनी हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, लैपटॉप की चार्जिंग फुल हो गई है, चलें हम। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या आ गई, ये हमने इमेज देख लिया कैसे डालना है, हमने ये भी देख लिया इमेज को इंक्लूड कैसे करना है। अच्छा, अभी ना मैं, किसी ने पूछा था तो मैं बता देता हूँ। जिस तरह से ये सोर्स है ना, इमेज का सोर्स है, इसी तरह से इमेज की और प्रॉपर्टीज। अब सोर्स क्या है, ये एचरेफ क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ये बता रहे हैं कि इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है या लिंक को कहाँ पे लेके जाना है। तो इसी तरह की एक एट्रीब्यूट्स होंगे, जिस तरह से विड्थ, और विड्थ मैं लिख देता हूँ इसकी, हमारी स्क्रीन साइज क्या है, इसको मैं 0 करता हूँ पहले। अच्छा, ये अभी आ रहा है आधे पेज के ऊपर, तो ये कह लें आप 1600 है मेरी विड्थ, तो आप कह लें कि ये 750 समथिंग होगा। मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ तो इसको 300 विड्थ कर लेते हैं, 300 पिक्सल। और हाइट जो है उसकी, इसको कर लेते हैं 150। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो लिंक है ये छोटा हो गया। अगर आपको नहीं समझ आई तो हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे हाइट और विड्थ को, तब तक आपको HTML पे भी अबूर हासिल हो चुका होगा, तो इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, लिस्ट हो गई, ये 3 चीजें हो गई जो आपको आपने कर ली हैं। ये हमने सारी ये वाली चीजें कर ली हैं। अब हम अगले लेक्चर पे चले जाते हैं, या आज के लिए इतना ही रखें, अगले लेक्चर शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग के हैं थोड़े से, आप कह लें कि टैग्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। इटैलिक हमने देख लिए थे कल, आई से क्या होता है कि इटैलिसाइज्ड हो जाता है वर्ड, बी से क्या होता है, वर्ड को हम बोल्ड कर लेते हैं, यू से अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कल, एक वेबसाइट थी जिसने, आप, मुझे उम्मीद है काफी लोगों में को आप में से HTML पहले से आती होगी, लेकिन जिसको HTML नहीं आती या जिसको आती भी है वो रिफ्रेशर कोर्स कर ले एक W3 स्कूल से। ठीक है, आप W3 स्कूल्स पे जाएं, यहाँ पे लर्न HTML पे क्लिक करें और यहाँ पे ये ट्यूटोरियल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स शुरू हो जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है, H1 का एलिमेंट क्या काम करता है, बी का एलिमेंट क्या काम करता है, BR का एलिमेंट क्या काम करता है। अब BR का एलिमेंट क्या काम करता है, BR का एलिमेंट एक एम्प्टी स्पेस डालता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट जो है, ये लिंक जो है, ये इस इमेज के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे BR डालूंगा, लाइन ब्रेक कहते हैं हम इसे, तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये देखें, दिस इज अ लिंक इमेज के साथ नजर आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो दिस इज अ लिंक नीचे आ जाएगा। और ये यहाँ पे इसने क्या किया है, जो जो आप एंटर से काम करते हैं ना, एंटर प्रेस करके, ये वाला काम उसने किया है BR ने। ठीक है। अच्छा, बल्कि एक और चीज आपको बता दूं, अगर मैंने, अब ये जो लिंक है ना, ये क्लिकेबल नहीं है, ये जो इमेज है ये क्लिकेबल नहीं है। अब मैंने इस इमेज को क्लिकेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनी गेस। हम क्या करेंगे, इसके आगे और पीछे ए टैग लगा देंगे, ए टैग यहाँ पे और ए टैग इसके एंड पे, सॉरी यहाँ पे एंडिंग टैग ए का। ठीक है, ये मैंने ए टैग लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका href के, इसने लेके क्या जाना है, तो हम रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये लिंक जो है ये क्लिकेबल बन गया। अब मैं, सॉरी, ये जो इमेज है ये क्लिकेबल बन गया। अब मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे आगे किसी साइट पे ले जाता है। ठीक है,
ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि एक इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए मैंने इमेज के आगे और पीछे ए टैग लगा दिया। ठीक है, ये इतनी सिंपल सी लैंग्वेज है। बी के लिए बोल्ड कर लेंगे हम, अगर मैंने आई जिस तरह से फर्स्ट को इटैलिसाइज करना है मैं आई कर लूंगा यहाँ पे। पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे मैं यू का टैग इस्तेमाल कर लूंगा। तो जूम करें तो फर्स्ट इटैलिसाइज हो गया, पैराग्राफ जो है वो आप कह लेंगे अंडरलाइंड हो गया। तो इसी तरह काफी सारे टैग्स हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हैं, हेडिंग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, पैराग्राफ हैं, स्टाइल है, फॉर्मेटिंग है। तो ये आप ना थोड़ा सा HTML CSS से पहले पहले ये वाले सारे काम कर लें। ये यहाँ से देख लें, थोड़े से लेक्चर्स हैं, आपको भी अंदाजा हो जाएगा इसका। ठीक है, मैं अभी क्विकली रिपीट कर लेता हूँ। अच्छा, स्ट्राइक थ्रू है हमारे पास, अंडरलाइन देख लिया हमने, स्ट्राइक थ्रू है। अब स्ट्राइक थ्रू हम किससे करते हैं? स्ट्राइक से होगा क्या कि वो दरमियान में लाइन डाल देगा। ठीक है, इटैलिक हमने देख लिया, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लिख लेते हैं हम, ये मैं बता देता हूँ आपको। इमेज का बॉर्डर, इमेज की अलाइनमेंट। ठीक है, ये तीन चीजें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्ट्राइक थ्रू था। अब अगर मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं स्ट्राइक, बल्कि गलत ही लिखा हुआ है, मैं इसको स्ट्राइक करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट अगले पैराग्राफ में लिख लेता हूँ। तो सुपर के लिए SUP लिखते हैं हम। इमेज की हाइट फिट बता दी है, इमेज को अलाइन कर दिया है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ। स्ट्राइक नहीं किया इसने। यहाँ पे देखें, इसने ये स्ट्राइक थ्रू कर दिया। अच्छा, अब ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नॉर्मल लिखूंगा तो आपको आइडिया होगा, मैं नॉर्मल भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर है, और जो सबस्क्रिप्ट है वो नॉर्मल से थोड़ी सी नीचे आपको नजर आएगी। ठीक है, ये वाली फाइल अब मैं आपको दोबारा से अपलोड कर देता हूँ क्योंकि इसमें काफी सारी चेंजेस हो गई हैं। स्लैक के ऊपर कर देता हूँ मैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें जो चीजें हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से हुई हुई हैं। फिर कल हम बाकी काम करेंगे। अगर इमेज उसी फोल्डर में नहीं डेस्कटॉप पे हो देन हाउ टू पेस्ट। तो आप डेस्कटॉप का लिंक देखेंगे एक्सप्लोरर से, और डेस्कटॉप का लिंक आप पेस्ट कर देंगे। सर पिक्सल की जगह परसेंटेज यूज होती है, दोनों सेम है या डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट फंक्शन है।
पिक्सल एब्सोल्यूट साइज देता है, जो परसेंटेज है वो स्क्रीन का रिलेटिव साइज होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम CSS के ऊपर बात कर रहे होंगे, ठीक है। पिक्सल इज स्टैटिक मेजर व्हाइल पिक्स, हाँ सही है, आपने आपको पता है। इसको वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब CSS के ऊपर और मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो मंडे तक आप ना अपनी प्रोफाइल्स जिसने डिस्क्रिप्शन, अच्छा कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को मैंने बताया कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या चेंजेस करनी है, वो कर लें। बाकी मैं वीकेंड पे प्रोफाइल्स भी चेक कर लूँगा। और एक और काम करना है आपने कि आपने जितने भी ये फाइवर, फ्रीलांसर वगैरह प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर सर्च करें कि किस किस तरह के काम अवेलेबल हैं, ठीक है। तो किस किस तरह के काम मतलब आप ढूंढ सकते हैं, या वेब रिलेटेड क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह फिर मंडे को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो स्लैक पे पूछ लें मेरे से। जी ये मैं आपकी प्रोफाइल जब चेक कर लूँगा ना, होपफुली आज हो जाएंगी या कल सैटरडे को किसी टाइम आपको फीडबैक मिल जाएगी, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारी प्रोफाइल्स हैं, आई हुई हैं अभी तक, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी प्रोफाइल चेक करने में। ये इंशाल्लाह मंडे तक आपका काम ये हो जाएगा। असाइनमेंट अभी के लिए आपकी सॉफ्ट असाइनमेंट ये है। सॉफ्ट असाइनमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप ये करें कि फाइवर, फ्रीलांसर और अपवर्क, इसमें देखें किस किस्म के प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स को पढ़ें। फाइवर के अंदर आप सर्विसेज को पढ़ें, ठीक है। हाँ जी, फाइवर प्रोफाइल की लास्ट डेट आज थी, आपने सबमिट कर दी है, मैं चेक करूंगा आप, और चेक करके मैं आपको दे दूंगा। तो आपने, आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने ब्राउज करना है, एक्सप्लोर करना है जो ये इन प्लेटफॉर्म्स हैं कि इनमें किस किस्म का काम होता है, ठीक है। चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। किसी को कोई मसला हो तो वो स्लैक पे मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।